नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद प्लेटफॉर्म पर, जहां हम लेकर आए हैं मध्य प्रदेश की कोने कोने से ताजा मौसम समाचार। चाहे बात हो भोपाल और इंदौर की राजधानी हवाओं की, या हो ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन की बदली बदली फिजाओं की। रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर से लेकर बालाघाट, मंडला और डिंडोरी तक पूरा महाकौशल हमारे रडार पर है। बुंदेलखंड के टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह से लेकर सागर तक की बारिश की हर बूंद पर हमारी नजर है। मालवा निमाड़ के धार, खरगोन, बड़वानी, मंदसौर, नीमच, देवास और रतलाम के किसान भाइयों के लिए भी हम लाए हैं पक्की जानकारी। और कैसे भूले चंबल के भिंड, मुरैना, दतिया, श्योपुर को, या फिर नर्मदा अंचल के होशंगाबाद, नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा और सिवनी को। हर दिन हर जिले की मौसम की चाल सीधी आपके मोबाइल स्क्रीन पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मध्य प्रदेश मौसम समाचार आपके अपने जिले के साथ। मध्य प्रदेश का मौसम इस समय बिल्कुल आग उगलते मैदान जैसा महसूस हो रहा है। सूरज निकलते ही धरती तपने लगती है और सुबह का समय भी अब दोपहर जैसा लगने लगा है। हमारे गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि जब जेठ की सुबह में ही मिट्टी से गर्म भाप जैसी हवा उठने लगे, कुओं का पानी गुनगुना महसूस हो और पेड़ों की पत्तियां दोपहर से पहले ही मुरझाने लगें, तब समझ लेना चाहिए कि गर्मी अपने चरम की तरफ बढ़ रही है। अभी पूरे मध्य प्रदेश में ठीक वैसी ही स्थिति बन चुकी है। नौतपा शुरू होने से पहले ही सूरज ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। सुबह 9 से 11 बजे के बीच ही तापमान 38 से 40 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है और दोपहर होते होते जमीन से उठती तपिश लोगों को बेहाल कर रही है। बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र इस समय सबसे ज्यादा गर्मी की चपेट में दिखाई दे रहे हैं। निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना और सतना में हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि यहां तीव्र लू का असर साफ महसूस हो रहा है। कई इलाकों में तापमान 46 डिग्री के पार जाने की आशंका बन रही है। छतरपुर, नौगांव, महाराजपुर, राजनगर, पन्ना, अमानगंज, अजयगढ़ और सतना के मैहर, नागौद, रामनगर इलाके में दोपहर के समय सड़कें सुनसान होने लगी हैं, क्योंकि हवा तक गर्म तवे जैसी महसूस हो रही है। ग्वालियर चंबल संभाग की तरफ ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, दतिया और शिवपुरी में भी लू लगातार दबाव बना रही है। यहां सुबह से चलने वाली गर्म हवा दोपहर तक आग जैसी हो जाती है। मुरैना, अंबाह, सबलगढ़, गोहद और भिंड के मेहगांव इलाके में दिन भर धूल भरी गर्म हवा लोगों को परेशान कर रही है। शिवपुरी, करेरा, पिछोर और गुना के चाचौड़ा, राघौगढ़ क्षेत्र में भी गर्मी चरम पर बनी हुई है। सागर, दमोह, कटनी और रीवा संभाग में हालात और कठिन दिखाई दे रहे हैं। सागर, बीना, रहली, दमोह, हटा, कटनी, बरही, रीवा, मऊगंज, सीधी और सिंगरौली में सूरज की तपिश लगातार बढ़ती जा रही है। यहां हवा में नमी बेहद कम है और जमीन तेजी से सूखती जा रही है। भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर और राजगढ़ में भी गर्मी का असर लगातार बढ़ रहा है। राजधानी भोपाल में सुबह की हल्की राहत अब लगभग खत्म हो चुकी है और दोपहर का समय बेहद कठिन महसूस हो रहा है। विदिशा, गंजबासौदा, सिरोंज, सीहोर, आष्टा और रायसेन में तेज धूप के साथ उमस भी लोगों को परेशान कर रही है। मालवा निमाड़ की तरफ इंदौर, देवास, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर में लू की सीधी चेतावनी भले कम हो, लेकिन गर्मी और उमस दोनों का असर साफ दिखाई दे रहा है। इंदौर, सांवेर, देवास, उज्जैन, नागदा और मंदसौर क्षेत्र में दोपहर के समय बाहर निकलना मुश्किल होता जा रहा है।
नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल और छिंदवाड़ा में भी तेज धूप के बीच गर्म हवा शरीर को थका रही है। हालांकि कुछ दक्षिणी और पूर्वी जिलों में शाम के समय हल्के बादल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिलहाल उनका असर गर्मी को कम करने लायक नहीं बन पा रहा। यही वजह है कि पूरा प्रदेश इस समय भीषण गर्मी, लू और उमस के मिले जुले दबाव में दिखाई दे रहा है। पानी की मांग तेजी से बढ़ रही है। तालाब और छोटे जल स्रोत सूखने लगे हैं और ग्रामीण इलाकों में लोग दोपहर के समय घरों के भीतर रहने को मजबूर हो रहे हैं। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश का मौसम अभी पूरी तरह गर्मी के कब्जे में है और आने वाले कुछ दिन और कठिन महसूस हो सकते हैं। अब अगर आने वाले दिनों प्री मानसून गतिविधियों और मानसून की दिशा को समझें तो तस्वीर और ज्यादा दिलचस्प दिखाई देती है। इस समय पूरे मध्य भारत में दो तरह की मौसमी ताकतें एक साथ काम कर रही हैं। एक तरफ उत्तर पश्चिम से आने वाली गर्म और शुष्क हवाएं हैं जो तापमान को तेजी से ऊपर धकेल रही हैं। वहीं दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से धीरे धीरे नमी भी बढ़ने लगी है। यही कारण है कि भीषण गर्मी के बावजूद कई इलाकों में शाम के समय बादलों की हल्की आवाजाही दिखाई देने लगी है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार यही प्री मानसून गतिविधियां आगे चलकर मानसून की राह तैयार करेंगी। अभी प्रदेश में गर्मी अपने चरम पर पहुंच रही है और नौतपा के दौरान भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा और सागर समेत लगभग पूरे प्रदेश में लू का असर और तेज हो सकता है। अगले कई दिनों तक तापमान 43 से 46 डिग्री के बीच बना रहने की संभावना है, लेकिन इसी बीच दक्षिण पूर्वी और पूर्वी हिस्सों में कभी-कभी अचानक मौसम बदलने की भी स्थिति बन सकती है। जबलपुर, मंडला, बालाघाट, डिंडौरी, शहडोल और अनूपपुर की तरफ शाम के समय हल्के बादल और कहीं-कहीं गरज चमक की स्थिति बन सकती है। हालांकि यह राहत बहुत सीमित होगी और व्यापक बारिश का मजबूत सिस्टम अभी दिखाई नहीं दे रहा। अब पूरे प्रदेश में लोगों की नजर मानसून पर टिक चुकी है। किसान लगातार आसमान की तरफ देख रहे हैं क्योंकि इस साल की खेती काफी हद तक शुरुआती मानसूनी बारिश पर निर्भर रहने वाली है। फिलहाल जो हालात बन रहे हैं वे यह संकेत दे रहे हैं कि मानसून की शुरुआती चाल सामान्य समय के आसपास रह सकती है। बंगाल की खाड़ी धीरे धीरे सक्रिय हो रही है और अगर आने वाले दिनों में नमी का प्रवाह लगातार मजबूत बना रहा तो मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री समय के आसपास हो सकती है। हालांकि मानसून आने से पहले गर्मी का यह उग्र दौर और तेज हो सकता है। किसानों के लिए यह समय सावधानी और तैयारी दोनों का है। तेज गर्मी के कारण खेतों की नमी तेजी से खत्म हो रही है, इसलिए जिन इलाकों में सिंचाई की सुविधा है वहां हल्की सिंचाई करके जमीन की नमी बचाए रखना जरूरी हो गया है। सब्जियों, मूंग, उड़द और बागवानी वाली फसलों पर गर्म हवा का असर साफ दिखाई देने लगा है। आम, तरबूज और सब्जियों में झुलसा रोग और नमी की कमी बढ़ सकती है। पशुपालकों को भी सतर्क रहना होगा क्योंकि भीषण गर्मी का असर पशुओं पर साफ दिखाई दे रहा है। दुधारू पशुओं में कमजोरी और पानी की जरूरत तेजी से बढ़ रही है। दिन में कई बार पानी देना और छाया की व्यवस्था करना बेहद जरूरी हो गया है। बच्चों और बुजुर्गों को दोपहर 12 से 3 बजे के बीच बाहर निकलने से बचना चाहिए क्योंकि यही समय सबसे खतरनाक माना जा रहा है। फिटनेस और मेहनत वाले काम करने वालों को भी सावधानी रखनी होगी क्योंकि डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश इस समय मौसम के सबसे कठिन दौर में प्रवेश कर चुका है। गर्मी अपने चरम पर है, लेकिन दूसरी तरफ प्री मानसून गतिविधियां भी धीरे धीरे सक्रिय होने लगी हैं। यही वजह है कि आने वाले दिनों में एक तरफ लू और तपिश बढ़ेगी तो दूसरी तरफ दूर आसमान में मानसून की हल्की आहट भी महसूस होने लगेगी।